ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अपनी तर्क शक्ति रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है साथियों। तो कोडिंग स्पेशल सीरीज चल रही है अपनी, जिसमें कोडिंग के स्पेशल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वहां जाकर भी आप चेक करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ग्राइंडिंग मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में हमने डिटेल चर्चा की थी। किस प्रकार से ये सब नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मटेरियल को रिमूव कर देती हैं। नॉन कन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग किस प्रकार से परफॉर्म की जाती है, किस प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो हम अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं साथियों। यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग या नॉन ट्रेडिशनल मेथड मशीनिंग मेथड कंप्लीट होने वाले हैं साथियों। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो है केमिकल मशीनिंग। केमिकल मशीनिंग स्टडी करने वाले हैं साथियों। यहाँ पर केमिकल मशीनिंग में क्या होगा, हम मटेरियल रिमूव करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और वो भी केमिकल से। तो वो प्रोसेस केमिकल मशीनिंग कहलाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, कदम बढ़ाते हैं केमिकल मशीनिंग की तरफ। मान लेते हैं ये आपकी कोई प्लेट है, वर्क पीस है, मटेरियल है। इसमें से आप मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं। इसको आप 3D में ले सकते हैं। इस प्रकार से ऊपर से होगी। अब इसमें से कुछ पोर्शन में आप मटेरियल कट करना चाहते हैं, इतनी डायमेंशन में आप मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं। दूसरा यहाँ रिमूव करना चाहते हैं। ये दो जगह से आपको मटेरियल रिमूव करना है, बाकी मटेरियल रिमूव नहीं करना है। तो या तो आप केमिकल यहाँ डालें तो वो लिमिटेड नहीं होगा, चीज़ें इधर उधर भटक जाएंगी, केमिकल भटक जाएगा, रास्ता अपना उद्देश्य भटक सकता है। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को फिक्स करना होता है, जिससे केमिकल आपका मोशन ना कर पाए, इधर उधर ना घूम पाए, और आपकी रिक्वायर्ड जो जगह है, डायमेंशन है, वहीं पर केमिकल परफॉर्म हो। तो यहाँ साइड में साथियों हम प्रोटेक्टिव लेयर लगा देते हैं, जिससे आपका मटेरियल सिर्फ इन्हीं जगह पर मशीनिंग कर पाए। तो इस प्रकार से अब इसके ऊपर आप केमिकल डालेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर इसको रोक देगी। रिक्वायर्ड जो डायमेंशन है आपकी, डिजायर्ड डायमेंशन है, स्पेशल लोकेशन है, वहीं पर मशीनिंग हो जाएगी। तो वही केमिकल मशीनिंग कहलाएगी। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। ये आपका वर्क पीस है। अब वर्क पीस में आप कुछ इस प्रकार की मशीनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव सीट लगा दी आपने। प्रोटेक्टिव सीट है, यहाँ खाली थी, डायरेक्ट कह सकते हैं आप खुला तल था, खुला सरफेस था, जो केमिकल के संपर्क में आएगा और रिमूव होने लग जाएगा, कटेगा, यहाँ से मटेरियल रिमूव हो जाएगा। प्रोटेक्टिव सीट लगी हुई हैं जो उसे केमिकल को जाने नहीं देंगी। लेकिन मटेरियल रिमूव होते हुए लाइट चली गई साथियों वीडियो में बीच में, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। इतना फोकस काफ़ी आ रहा है, और बढ़ा देते हैं ब्राइटनेस। चलिए फिर से आ चुकी है लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आपने केमिकल डाल दिया है, तो यहाँ पर मशीनिंग हो जाएगी। केमिकल ऊपर से आप डालेंगे तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे केमिकल मटेरियल को रिमूव कर देगा, लेकिन परफेक्ट डायमेंशन में रिमूव नहीं हो पाता है। किसी एक स्पेस को, कैविटी को जूम कर कर देखते हैं, तो आपका बनना चाहिए था इस प्रकार का, कैविटी बननी चाहिए थी, कट बनना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का ना बनते हुए इस प्रकार का बन जाता है। क्योंकि मटेरियल यहाँ से रिमूव होता होता जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसके नीचे भी रिमूव होने लग जाता है, क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ भी होंगी। तो इस प्रकार आपके अंडरकट बन जाती हैं। अंडरकट और डेप्थ ऑफ कट दो रेशियो होते हैं साथियों। इनसे एच फैक्टर के नाम से नहीं जानते हैं। ये आप कह सकते हैं कितनी कटाई उसे पहचानने के लिए एच फैक्टर काम में आता है। अब यहाँ पर जो ये अंदर की तरफ चला गया यू, इसकी लेंथ है, इसको अंडरकट बोलते हैं। और नीचे कितना गहराई तक गया था, इसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। जिसे स्मॉल डी से इसको यू से एक्सप्रेस करते हैं। इन दोनों के रेशियो को, डेप्थ ऑफ कट डी डिवाइडेड बाई अंडरकट यू को, इच फैक्टर के नाम से जानते हैं। एप्लीकेशंस, प्रिंटिंग प्लेट। यहाँ पर प्रिंटिंग प्लेट, सर्किट बोर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब साथियों इसी के साथ साथ वाटर जेट मशीनिंग। अब सिंपल हम पानी से भी कटाई कर सकते हैं साथियों। जी हाँ बिल्कुल, पानी की धार इतनी तेज़ होती है, अच्छे अच्छे मटेरियल को कट कर देती है, रिमूव कर देती है। तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में। वाटर जेट इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ एब्रेसिव जेट ड्राई मशीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एब्रेसिव हम डालकर काम में चला लेते हैं। वाटर के साथ भी एब्रेसिव डालते हैं और तीक्ष्ण कटाई हो जाती है, तो एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग वो कहलाती है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों वाटर जेट मशीनिंग, उसके बाद में जानेंगे इसके बारे में। वाटर जेट मशीनिंग में क्या है साथियों, नोजल के थ्रू वाटर पाइप से आ रहा होगा, किसी ट्यूब
नली से आ रहा होगा, पाइप से आ रहा होगा और आपने वहाँ पर नोजल लगा दिया है जो बहुत कम डायमीटर में से वाटर की जेट निकलने वाली है। अब ये हाई वेलोसिटी के साथ होगी, तो ये वेलोसिटी से कहीं भी आप इस वेलोसिटी को, इस जेट को डालेंगे तो वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर देगी, कट कर देगी। तो नोजल से जेट आ रही है, वर्कपीस से कटिंग कर ली जाती है। जेट ऑफ वाटर इरोड सरफेस ऑफ वर्कपीस, यहाँ पर इरोड कर देती है वर्कपीस के सरफेस को। तो आप कह सकते हैं मशीनिंग हो चुकी है आपकी वाटर जेट से। तो यही वाटर जेट मशीनिंग कहलाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।